गुड मॉर्निंग बच्चों आज डेट है 9 फरवरी 2021 और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 165 जो है हमारी मैथ्स की वर्कशीट। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे सेक्शन लिख लीजिए क्लास के साथ। यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं, जिसका टाइटल क्या है, कैलेंडर। आज हम कैलेंडर के बारे में थोड़ा जानेंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। तो कविता क्या है देखते हैं। एक साल में होते 12 महीने, आओ हम सब इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी। तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पाँचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जन्मे कान्हा बारिश मस्त। नवां महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर। आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने पूरे 12 महीने जो होते हैं साल में, उनके बारे में जाना। उन सभी के नाम आ गए ना इसमें। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, क्या आपने पहचाना यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन 12 महीनों के नाम तथा उन दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। ठीक है, देखते हैं। यहाँ महीने का नाम है और यहाँ पे उसमें कितने दिन होते हैं वो है। तो पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है ना। और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। ऐसे ही क्रम से लगाने थे, हमने लगा दिए हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और उनमें जितने भी दिन होते हैं ना, वो हमने लिख दिए हैं। इनमें सबसे अलग कौन सा है? फरवरी का महीना, जिसमें कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं ना। लेकिन जिस साल लीप वर्ष होता है ना, उस वर्ष उसमें 29 दिन होते हैं फरवरी में। और लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 4 वर्ष बाद एक बार आता है ये लीप वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष 2020 विश्व भर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे देश भारत में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए। कितने लॉकडाउन हुए थे? टोटल 4, जिनकी तारीख नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं। आइए तालिका को पूरा करें। तो देखिए, पहला लॉकडाउन कब हुआ था हमारे देश में? 25 मार्च 2020 से लेके 14 अप्रैल 2020 तक। कितने दिन का रहा था वो? 21 दिन का, 21 डेज का। दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक, जो रहा था 19 दिन का। तीसरा लॉकडाउन कब हुआ था? 4 मई 2020 को, और जो था 17 मई 2020 तक, टोटल 14 डेज का। ठीक है, और जो चौथा और लास्ट लॉकडाउन था वो कितना था? 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक, ये भी 14 डेज का था। ठीक है, तो लॉकडाउन के कुल दिन टोटल कितने डेज हुआ? इन सभी को हम जोड़ देंगे ना, ऐड कर देंगे, तो कितने हो गए टोटल? 61 डेज। 68 दिन का लॉकडाउन था कुल। ठीक है, आगे देखिए। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका, जो गणित की आपकी वर्कबुक है ना, उसमें से पृष्ठ संख्या 80 और 81 भी कीजिए। पेज नंबर 80 और 81 जो आपकी वर्कबुक में दिए हुए हैं ना, वो भी करने हैं इसके साथ आपको। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव देख लेते हैं। बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29 तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। ठीक है, साधारणतः लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग करने पर यदि शेष 0 बचता है तो वह लीप वर्ष होता है। कैसे देखते हैं? जैसे कि 2020 साल है जो हमारी गई है ना, लास्ट ईयर 2020 था ना, उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ 0 बच गया, 2 उतारेंगे ऊपर से, नहीं जाएगा ना, 2 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 4 से 2 तो 0, फिर ऊपर से 0 लेंगे तो 4 पंजे 20। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो 0 शेष आ गया ना, यही होता है ना शेषफल जो लास्ट में बचता है, क्योंकि यहाँ तक पूरा उतार लिया ना हमने। तो इसलिए ये क्या है, अगर 0 शेष बचता है तो 2020 क्या था? लीप वर्ष था, मतलब फरवरी में 29 दिन थे। ठीक है, अब देखिए यही बताया हुआ है, जैसे 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए 2020 क्या था? लीप वर्ष था। ठीक है बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी। इसको जल्दी से कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।